पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की क्षमा याचना की पावर, तो आर्टिकल 72 ग्रांट्स 5 टाइप ऑफ पार्डनिंग पावर टू द प्रेसिडेंट। तो 5 तरह की पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। फर्स्ट है पार्डन। इस पावर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी आरोपी को उसके सारे आरोपों से, गुनाहों से मुक्त कर देना, कम्प्लीटली अब्सॉर्व द कॉन्विक्ट फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब कोई आरोपी है उसकी सारी सजाई माफ़ कर देना। सेकेंड है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि अगर किसी को कोई पनिशमेंट मिली है तो उस पनिशमेंट की जगह प्रेसिडेंट उसको कोई लाइट पनिशमेंट दे देंगे। जैसे कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली है, फांसी की सज़ा मिली है, तो उसकी माफ़ करके उस फांसी की सज़ा की जगह उसको उम्र कैद दे देंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे। तो कॉम्यूटेशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट है जो पनिशमेंट का नेचर चेंज कर देते हैं, करेक्टर चेंज कर देते हैं, हार्ड पनिशमेंट की जगह लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कर देते हैं। थर्ड है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि जो भी सज़ा है उसका टाइम पीरियड कम कर देना, उसका करेक्टर सेम ही रहेगा। अगर किसी को 10 ईयर की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है, कठोर सज़ा मिली है 10 सालों की, तो वो 10 साल की जगह 5 साल की कठोर सज़ा हो जाएगी। तो जो करेक्टर है पनिशमेंट का, कठोर सज़ा है वो वैसे ही रहेगा, वो सॉफ्ट नहीं होगी पनिशमेंट। पनिशमेंट का करेक्टर वही रहेगा, बस उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा रेमिशन में, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। फोर्थ है रिस्पाइट। रिस्पाइट में है राहत। राहत देना मतलब कि कोई पनिशमेंट है उसकी जगह लाइटर पनिशमेंट दे देना, लेकिन ये यूज़ होती है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, राहत देते हैं पनिशमेंट से। तो प्रेसिडेंट ये भी है कि उसकी पनिशमेंट पार्डन ही कर दें या कम्यूट कर दें या रेमिट कर दें। तो रिस्पाइट में बस ये है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज़ होती है, मोस्टली मेडिकल ग्राउंड्स पे। और फिफ्थ है रिप्राइव। रिप्राइव में होता है कि पनिशमेंट पे टेम्परेरी स्टे लगा दिया, होल्ड लगा दिया, रोक लगा दी टेम्परेरी, ताकि जो आरोपी है उसको इतना पावर मिल जाए कि उतना उसको टाइम मिल जाए बेसिकली, कि वो ना मर्सी पिटीशन को फाइल कर सके, अपील कर सके प्रेसिडेंट के पास कि मुझे पार्डन या कम्यूट कर दो, मेरी पनिशमेंट को कम कर दो। तो एक थोड़ी सी पावर मिल गई चुकी है आरोपी को कि वो रिप्राइव के अंडर एक मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है, प्रेसिडेंट को कह सकता है कि मेरी सज़ा कम कर दो या माफ़ कर दो। अब जो ये पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 में जो प्रेसिडेंट के पास है, सेम पावर गवर्नर के पास भी होती है आर्टिकल 161 के अंडर। तो डिफरेंस क्या होता है गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर में? सिर्फ प्रेसिडेंट ही हैं जो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। गवर्नर चाहें तो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर देंगे, किसी को फांसी की सज़ा है उसकी जगह उसे उम्र कैद दे देंगे, डेथ सेंटेंस को रेमिश भी कर देंगे, रिस्पाइट भी कर देंगे, रिप्राइव भी कर सकते हैं। बस गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते, बाकी ये चारों में से कुछ भी कर सकते हैं। पूरी तरह से पार्डन करने की पावर तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और गवर्नर हैं वो कोर्ट मार्शल के ऑर्डर, मतलब कि मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई सज़ा दी है उसमें अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब जो प्रेसिडेंट है, अगर किसी मिलिट्री कोर्ट ने किसी को पनिशमेंट दी है तो प्रेसिडेंट उस पनिशमेंट को भी माफ़ कर सकते हैं, पार्डनिंग पावर यूज़ कर सकते हैं उस पनिशमेंट के लिए भी। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। मतलब कि अगर मिलिट्री कोर्ट ने कोई किसी को पनिशमेंट दी है तो प्रेसिडेंट के अगर पास वो अपील करेगा तो प्रेसिडेंट उस पनिशमेंट को भी पार्डन कर सकते हैं, कम्यूट भी कर देंगे, ये सारी पावर्स यूज़ कर सकते हैं।